का अपनी वाणी को प्रारंभ करने से पहले शून्य हृदय में ज्ञान की ज्योति चलाने वाली मां साधे के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर इस गणतंत्र सभा में उपस्थित सभी शिक्षक साथी, डायरेक्टर सर और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आजादी का सही अर्थ अधिकार और कर्तव्य दोनों को निभाना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आजादी तभी सार्थक है जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे। हर साल देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन तारीख ऐसे ही तय नहीं की गई। इसके पीछे संघर्ष, संकल्प और इतिहास की कई परतें हैं। हमारा संविधान इसी लंबी यात्रा का नतीजा है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिसे बनाने में करीब 3 साल लगे, 26 नवंबर 1949 को बना संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। यह बात अक्सर हम लोगों के मन में एक सवाल बनकर उभरती है कि आखिर 26 जनवरी ही क्यों? जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बन गया तो हमने 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया इसको? हमने क्यों इंतजार किया 26 जनवरी तक? तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी शुरू होती है साल 1929 में। उस समय लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था और यह तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को देश भर में लोगों ने तिरंगा फहराया, आजादी की शपथ ली। भले ही उस वक्त देश को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिली थी, लेकिन 1930 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को इसी जज्बे के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे, जिससे हम सभी भारतवासियों के लिए 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। फिर 1947 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, तो 26 जनवरी जो हमारे लिए एक अहम दिन था, जिसको जब संविधान बनाने वाले जो लोग रहे थे, नेता रहे थे, उनके मन में गहराई से 26 जनवरी भरा हुआ था। तो फिर यही आया कि 26 नवंबर 1949 को बना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और हर साल हम 26 जनवरी को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम बात करते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो यह भारत के लिए एक नया सवेरा था, नया बिहान था। और सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो काफ़ी ऊर्जा, और उस ऊर्जा के साथ साथ आलस्य था। और उस आलस्य को दूर करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया ताकि हमारी ऊर्जा बरकरार रहे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ये हमारा पहला गणतंत्र दिवस था और आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गण का मतलब होता है जनता और गणराज्य का मतलब होता है जनता के द्वारा चुना गया शासन, जिसका राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाए। जब देश आजाद हुआ तो आजादी के साथ आया विभाजन का दुख, गरीबी, भुखमरी, कृषि, उद्योग सभी का अस्थायित्व था। लेकिन इन तमाम अभंगुमों को दूर करते हुए भारत आज मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले कुछ चुनिंदा राष्ट्रों में एक हो गया है। एशिया में भारत दूसरी महाशक्ति और विश्व में अग्रणी 5 आर्थिक शक्तियों में से एक हो गया है। बच्चों, कोई भी राष्ट्र स्वयं में महान नहीं होता है, उसको महान बनाते हैं उस देश के नागरिक, उनकी कर्मनिष्ठा, उनकी सत्यनिष्ठा और उनकी नैतिकता और उनकी कुशलता। महानता आसमान से नहीं उपजती, महानता मेहनत से आती है। भारत में बहुत सारे बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। आप कितने खुशनसीब हैं कि आपको शिक्षा मिल रही है। और जिस उम्र में आप स्लेट मतलब वैसे समझ लो, अरे पहले स्लेट पे ही लिखते थे ना। हाँ वही। जिस उम्र में आप स्लेट पहुंचते हैं उस उम्र में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्लेट पहुंचते हैं, मतलब काम करते हैं होटलों पे पढ़ने के लिए। पढ़ने तो नसीब नहीं हो पाता उनको, लेकिन उसके लिए क्या नाम है, पेट भरने के लिए। तो आप बहुत खुश नसीब हो कि आप यहाँ बैठे हो, एक ऐसी जगह बैठे हो, बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है ताकि वो दो वक्त की रोटी कमा सकें। दुख तो तब होता है जब
आप गैर अंगशासित तरीके से निरुद्देश्य जीवन को बिता रहे हैं। क्या आपका अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, विद्यालय के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है? ये सोचने वाली बात है। अगर अभी तक नहीं सोचे तो सोचिए। ये गणतंत्र दिवस आज आपको सोचने का मौका देता है। अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आप पत्थर हो गए हैं। पत्थरों पर फूल नहीं उगा करते, पत्थरों पर जमती है तो सिर्फ काई। आज 5G का जमाना है। 5G के जमाने में आपको कुछ मंत्र देना चाहूंगा। 4D का मंत्र देना चाहूंगा। 4D, 4D है। पहला है ड्रीम, दूसरा है डेडिकेशन, तीसरा है डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। अपने ड्रीम को पाने के लिए आपके पास ये 3D होने बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। सपने देखना शुरू कीजिए। सपने हर किसी को नहीं आते। सपने देखने के लिए आंखें होनी चाहिए और पूरा करने के लिए दिल में आग होनी चाहिए जो कभी ना बुझने वाली, द बर्निंग फायर। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलाम रहा हो। पहले देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने, मर जाने, मिट जाने, चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता है, बल्कि हमारे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत, लगन से करता है तो वह सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप या फेसबुक पर डीपी को 3 रंगों में रंगना देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसे पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने को मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। ना सरकार, ना ही ये बड़ा सा नाम, बस इतनी। चलो अब एक दो शायरी और सुना देता हूं आपको। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। नफरत बुरी है ना पालो ऐसे, दिल में खलिस है निकालो ऐसे। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है सवालो ऐसे। ना पूछो जमाने को क्या हमारी पहचान है, क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। एक कविता और सुना देता हूं आप लोगों को। हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है। हमारे घर के सिरहाने कोई भूखा नहीं सोया, हमारी संस्कृतियों ने सदा ही पुष्प ये बोया। भले ही रह जाएं हम प्यासे, साधु की प्यास मानी है, नहीं ये चंद पन्नों की लंबी सी कहानी है। यहाँ बचनों की खातिर कोई सब त्याग जाता है, प्रेम का मान इतना कि विदुर का घर सुहाता है। यहीं पर बुद्ध ने तब से बुद्धि में ज्योत सानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है। यहाँ का बाल योद्धा भी सिंह के दांत गिनता है, शिवाजी भी यहीं के थे, यहीं राणा की धानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।